गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। जो राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी वाले छात्र हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं, हमने अपनी वेबसाइट www.stenoforall.com पर प्रतिदिन आपको 6 से 7 डिक्टेशन देने के साथ ही हम उस पर टंकण की सुविधा आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन स्वतः कर सकते हैं। जिसमें डिक्टेशन में हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ जीवनियाँ रहेंगी प्रतिदिन, समीक्षा, संपादकीय, निबंध और लीगल मैटर। इस तरह से मैं नहीं समझता कि किसी भी टॉपिक से आपका बचकर कोई भी किसी भी तरह का मैटर आता है तो बच पाएगा। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए। रेडी। नए कृषि कानूनों के विरोध में एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि मौजूदा कृषि सुधार अमेरिका एवं यूरोप का एक असफल मॉडल है और सरकार कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथों सौंपने के लिए ऐसा कर रही है। कुछ किसान संगठन इन कृषि सुधारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं मंडियों को समाप्त करने की साजिश करार दे रहे हैं, जिसके कारण किसानों का एक वर्ग, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान, आशंकित एवं भ्रमित है। सवाल है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। प्रथम दृष्टया देखें तो भारत और पश्चिम का परिवेश एवं परिस्थितियां पूर्णतः भिन्न है। इसलिए तुलना से पहले कई पहलुओं पर गंभीरता से विचार आवश्यक है। कुछ समय पहले मुर्गी पालक किसानों के पिंजरों पर प्रतिबंध का मामला उठा था। उस समय यूरोप की तर्ज पर मुर्गियों के पिंजरों पर प्रतिबंध लगाकर उन्होंने खुले में रखने का दबाव बनाया था। एक बार तो पशु हिंसा के नाम पर सरकार एवं न्यायालय का एक बड़ा वर्ग उनके इस तर्क से सहमत भी दिखाई दे रहा था, परंतु जब वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तो पता चला कि यूरोप में वर्ष भर तापमान 20 डिग्री से नीचे रहता है और वहाँ मुर्गियों को खुले में रखने में कोई समस्या नहीं है। इसके ठीक विपरीत भारत में भीषण गर्मी पड़ती है और तापमान 40 से 50 डिग्री तक चला जाता है। उस तापमान में मुर्गियों का खुले में रखना संभव ही नहीं है। इसलिए भारत की परिस्थितियों में मुर्गियों को पिंजरों में रखना जरूरी है। बाद में पता चला कि भारत की कुछ सामाजिक संस्थाओं ने यूरोप के मुर्गी पालकों से चंदा लेकर भारत के मुर्गी पालक किसानों के हितों के साथ समझौता करने का काम किया था। यूरोप व्यापारिक संघ एवं सरकारें भारत में मुर्गी पालन में लगने वाली कम लागत के चलते भारत में बढ़ते निर्यात से दबाव में थीं, लेकिन पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं सरकार की सक्रियता से समस्या का समाधान हो गया। अन्यथा भारत में मुर्गी पालक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। आज एक बार फिर
उसी तर्ज पर अमेरिका एवं यूरोप के मॉडल का हवाला देकर कृषि सुधारों को रोकने की वकालत हो रही है। अमेरिका एवं यूरोप में एक एक फार्म कई सौ एकड़ जमीन में फैले हैं, जबकि भारत में अधिकतर किसानों के पास 1 अथवा 2 एकड़ से भी कम जमीन उपलब्ध है। ऐसे में दोनों की परिस्थितियों की तुलना संभव ही नहीं और न ही वहाँ की नीतियों को यहाँ लागू किया जा सकता है। भारत में छोटे किसानों को लागत कम करने के लिए सामूहिक खेती करने की आवश्यकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर पहले से मौजूद सहकारी संस्थाओं एवं 8,000 से ज़्यादा किसान उत्पादन संघों के अलावा 10,000 नए किसान उत्पादन संघों के अलावा 10,000 नए किसान उत्पादन संघ बनाने का काम कर रही है, जिसके लिए नेफेड, एनसीडीसी एवं एसएफएसी को अधिकृत किया गया है। आज अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि सभी इसका लिप्यंतरण कर सकते हैं। साथ ही दूसरी डिक्टेशन हमारी, इसको हम अलग पार्ट में दे रहे हैं। जैसे